अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं DIT लर्नर्स। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये है MS एक्सेस। मैंने MS एक्सेस को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके ये रहा MS एक्सेस 2019 जो है ये मैंने इंस्टॉल रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहां से मैं एक ब्लैंक डेटाबेस जो है सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि एक नया डेटाबेस जो है वो सेलेक्ट करना चाहता हूं और उसे यूज करना चाहता हूं तो फिर यहां पे क्लिक करना होगा। और इसी तरह अगर हम टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो यहां से टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो है ये बिल्ट इन कुछ डेटाबेस मौजूद है, उसे यूज करके इसे यहां पे यूज कर सकते हो और इसे काम ले सकते हो। ठीक है, अपना काम चला सकते हो। तो मैं आ जाता हूं, बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूं और ब्लैंक डेटाबेस को ओपन कर रहा हूं। तो यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं। ब्लैंक डेटाबेस के बाद जो है यहां पे मुझसे पूछता है कि इसका नेम क्या रखना है। तो बाय डिफॉल्ट इसने डेटाबेस 2 नेम रखा हुआ है, क्योंकि डेटाबेस 1 जो है ऑलरेडी बिल्ट इन है, यहां पे शायद स्टोर हो। तो डेटाबेस 2 के नाम पे आया है और यहां पे जो है इसका एक्सटेंशन शो हो रहा है। ये ब्राउज बटन है। यहां पे कहता है कि आप कहां पे इसको सेव करना है। तो मैं जगह जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूं इसके लिए। देखिए, यहां पे डेटाबेस 1 जो है ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं डेटाबेस 2 के नेम पे या यहां पे एक दूसरा नेम दे देता हूं। मैं इसे कहता हूं कि माय डेटाबेस के नेम पे इसे सेव करता हूं, या स्टूडेंट डेटाबेस इसके नाम पे मैं सेव करना चाहता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट, तो क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूं और ये डेटाबेस जो है ये अब बनने वाला है। अब देखिए, यहां पे ये बन चुका है। यहां पे इसका नेम जो है आप देख सकते हैं, ये नेम है इसका। तो ये डेटाबेस का नेम है और यहां पे जो है MS एक्सेस ओपन हो चुका है। अब MS एक्सेस में यहां पे अगर मैं क्लिक कर दूं होम टैब में, ये सारे की सारी चीजें जो है अगर आप वहां पे देखें MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये ऑलरेडी डिस्कस हैं। तो MS एक्सेस जो है ये स्टार्ट होता है क्रिएट टैब से और यहां पे सारा काम जो है वो क्रिएट टैब में है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि MS एक्सेस में जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और हम उस ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। उसी ऑब्जेक्ट्स को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या था, उसमें एक था टेबल, दूसरा जो है वो है क्वेरी, इसी तरह फॉर्म है, रिपोर्ट है, मॉड्यूल है और मैक्रो है। तो ये 6 ऑब्जेक्ट्स है। मैं बता चुका हूं कि MS एक्सेस जो है डेटाबेस जो है ये हम किस चीजों से जो है बनाते हैं। यहां पे इसमें जो है हम जब डेटाबेस बनाते हैं तो इसमें हम ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको यूज करके एक डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस जो है, अगर डेटाबेस हम डेटाबेस का डिफिनेशन देखें, इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यहां पे डेटाबेस जो है ये आसानी से बन जाता है। अगर हम टेबल बना दे तो ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस खुद टेबल्स का कलेक्शन होता है और उसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डिफिनेशन अगर आप देखिए, मैं पहले वीडियो में जो है अगर आप देखिए, पहले वीडियो में मैं कुछ इस तरह बता चुका हूं कि इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम विच इज यूज फॉर डेटाबेस। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द टूल फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। ये एक टूल है और डेटाबेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और डेटाबेस बनाने के लिए हम इसलिए यूज करते हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेबल नहीं है। डेटाबेस का डिफिनेशन मैं बता चुका हूं कि द कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। और यहां पे डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो इसी डेटाबेस में डिफरेंट चीजें हैं। उसमें टेबल्स भी है, उसमें फॉर्म भी है, क्वेरी भी है, रिपोर्ट भी है, मैक्रो और मॉड्यूल भी है। तो ये सारे की सारे चीजें मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे हम जो है टेबल बनाते हैं और टेबल में जो है, टेबल खुद जो है ये इक्वल टू 2 चीजों का, डेटा एंड डिफिनेशन। डेटा एंड डिफिनेशन है। डिफिनेशन का मतलब क्या है? डिफिनेशन का मतलब है स्ट्रक्चर, स्कीमा। स्ट्रक्चर और स्कीमा कि
इसमें जो है हमारे पास मेटा डेटा जो है वो भी मौजूद है। मेटा डेटा किसको कहता है? मेटा डेटा जो है वो डेटा जो हमें नजर नहीं आता है उसको कहता है मेटा डेटा, या डेटा अबाउट डेटा, दैट्स कॉल्ड मेटा डेटा। तो टेबल जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ फील्ड्स के नेम रखते हैं, कुछ नेम रखते हैं, जैसे नेम, पोज, सैलरी वगैरह वगैरह, ये चीजें, इसको हम डेटा कहते हैं। और इसका जो डेटा टाइप हम सेलेक्ट करते हैं इसको कहते हैं मेटा डेटा, जो हमें शो नहीं होता है मगर हम उस पर काम चला सकते हैं। अब यहां पे जब हम क्रिएट टैब पे आ जाते हैं और क्रिएट टैब में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो डिजाइन, यानी जितने भी टेबल बनाना है, फॉर्म बनाना है, क्वेरी बनाना है, तो उसमें हम ज्यादातर जो है यूज करते हैं क्वेरी डिजाइन, टेबल डिजाइन, इसी तरह क्वेरी डिजाइन, इसी तरह फॉर्म डिजाइन वगैरह। रिपोर्ट जो है यहाँ पे हम जब क्रिएट करते हैं तो सबके लिए हम यूज करते हैं, ज्यादातर जो है हम यूज करते हैं डिजाइन वाला। और कभी कभी विजर्ड के थ्रू जो है हम विजर्ड के थ्रू भी बनाते हैं। तो आ जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं कि किस तरह हम टेबल बना सकते हैं। यहां पे अगर आप देखें टेबल डिजाइन लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पे ऑलरेडी टेबल नंबर 1 स्टोर है, तो मैं इसको खत्म करता हूं। तो बिल्कुल स्टार्ट से ये आप देखिए टेबल नंबर 2, यहां पे फील्ड का नेम रखता हूं। फील्ड का नेम जो है कुछ लिखना है, और कंप्लीट नेम जो है यहां पे ना लिखे, क्योंकि बाद में जो है फिर मसला आ जाता है। अगर हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में जो है मुकम्मल नेम लिखना जो है थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट नेम जो है वो लिख लें। तो STD नेम लिखता हूं मैं, ID नहीं लिखता। ID अगर मैं खुद जो है यहां पे ना लिखूं तो कंप्यूटर जो है MS Access जो है खुद पूछता है कि आपको ID रखना है या नहीं, तो मैं वहां से भी रख सकता हूं और यहां से भी रख सकता हूं। रोल नंबर है मैं खुद भी रख सकता हूं और रोल नंबर जो है वो भी दे देता है, यानी ID जो है वो भी दे देता है। तो अगर मैं खुद लिख दूं तो भी ठीक है, वरना मैं यहां पे जो है यहां पे खुद भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे राइट क्लिक कर दूं और इंसर्ट रो, और यहां पे मैं लिख दूं कि रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए या तो नंबर ले ले, अगर खुद लिखना है नंबर ले ले, अगर ऑटोमेटिक आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक आ जाए तो फिर ऑटो नंबर ले ले। ये डेटा टाइप्स है, और डेटा टाइप्स जो है ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेटा टाइप्स में कितनी डेटा टाइप्स है और किस लिए हम यूज करते हैं, हर एक का काम जो है वो भी बता चुका हूं। और यहां पे हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह यहां पे फिर भी बताने वाला हूं। आप देखिए ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर के लिए मैं दो चीजें ले सकता हूं, या तो नंबर ले ले या ऑटो नंबर ले ले। ऑटो नंबर इसलिए हम लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आ जाए नंबर, तो मैं नहीं लिखना चाहता और खुद ब खुद आ जाता है। अगर मैं नंबर ले लूं तो फिर यहां पे मैं यहां पे खुद लिखूंगा कि रोल नंबर ये, रोल नंबर ये रोल नंबर ये वाला, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑटोमेटिक के, ऑटोमेटिक में जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उठाता है एक नंबर को और उसे देता है, और बाय असेंडिंग ऑर्डर दे देता है, 1 से स्टार्ट और इसी तरह आगे जाता है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेम है, इसी तरह यहां पे मैं लिखता हूं फादर नेम। स्पेस जो है ये हम ज्यादा लोग जो है वो स्पेस नहीं देते हैं, कुछ देते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग जो है स्पेस नहीं देता है, तो स्पेस अगर ना दे तो भी ठीक है। इसी तरह इसके लिए अभी मैं शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में फर्क क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट या पहले लॉन्ग टेक्स्ट जो है ये मेमो के नाम से जो है यहां पे जानता था, तो अब लॉन्ग टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। शॉर्ट टेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट में हम 255 कैरेक्टर जो है यहां पे लिख सकते हैं। हाँ, अगर मैं लॉन्ग टेक्स्ट ले लूं तो लॉन्ग टेक्स्ट में जो है हम बहुत सारे टेक्स्ट जो है यहां पे लिख सकते हैं, 65,536 तक जो है आई थिंक लिख सकते हैं। यहां पे 4 GB स्पेस दे देता है आपको, 4 GB स्पेस जो है ये दे देता है, और उस जगह तक जो है आप लिखाई कर सकते हैं। तो फादर नेम के लिए हम ज्यादातर जो है एड्रेस के लिए लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं,
क्योंकि एड्रेस जो है वो लॉन्ग हो सकता है, 255 कैरेक्टर से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं। अगर मैं शॉर्ट टेक्स्ट ले लूँ तो फिर बाद में जो है मसला आ जाता है और मैं उसमें जो है कुछ अगर मैं कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं नहीं लिख सकता। तो कोशिश करें कि लॉन्ग टेक्स्ट जो है इसके लिए ले लें, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें कोई फर्क जो है वो शो नहीं होता है कि शॉर्ट टेक्स्ट है या लॉन्ग टेक्स्ट है, आपने शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है या लॉन्ग टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शो नहीं होती, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल है, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे std info इसी नाम पे मैं इसे सेव करता हूं और यस, यहां पे देखिए ये कहता है कि आपने प्राइमरी की नहीं लगाया है, प्राइमरी की लगाना है कि नहीं, मैं कहता हूं कि नहीं मत लगाए। तो अब अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूं, डबल क्लिक कर दूं, तो अब देखिए यहां पे ये मुझे कुछ इस तरह शो हो रहा है। अब यहां पे जब मैं कुछ चीज लिखता हूं, लेट्स सपोज 1 स्टूडेंट अहमद, फादर नेम वसी और इसी तरह एड्रेस पेशावर रख दूं, तो ये डेटा है, इसको कहता है डेटा है। और मैं यहां पे क्लिक करके इसके यहां पे दो किस्म की जो है हमें शो करता है ये डेटा। अगर मैं यहां पे डिजाइन पे क्लिक कर दूं तो देखिए ये जो है मेटा डेटा है, इसको मेटा डेटा कहता है, ये हमें शो नहीं होता है, ठीक है। और यहां पे जब मैं क्लिक करता हूं, वापस जो है शो करता हूं यहां पे क्लिक, तो अब देखिए यहां पे जो है हमें डेटा शो करता है। तो मेटा डेटा जो है वो हिडन है और ये हमारे पास डेटा है और खुद जो है इसको टेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ आज के वीडियो। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज।